हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीपान सिंह। मैंने चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जो क्लॉज बारे का उन्होंने जो इंटरप्रिटेशन किया था उसका संपूर्ण चित्रण मैंने आपके सामने कर दिया है। और चित्रण करने के बाद लगभग एक सिनॉप्सिस जैसा रिक्वेस्ट मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। यदि हमारे एम्प्लीडर्स चाहें, वकील चाहें तो इसको कोर्ट में प्रस्तुत कर सकते हैं। मुझे अच्छी तरह पता है, मैंने इनसे मना किया था कि आपका सिनॉप्सिस गलत है और सुप्रीम कोर्ट में जाके गलत हुआ था। एक छोटा सिनॉप्सिस मैंने जब कहा था कि जब एक बार इन्होंने अपडेशन शुरू कर दिया तो इसको रोक नहीं सकते, और उसी पे बहस हुई और उस पर जो आया था आपका वो आया था, कोर्ट का स्टेटमेंट आया था। और वो खैरियत है कि वकील साहब ने बाद में पकड़ लिया, अदरवाइज शुरू तो सत्यानाश कर दिया था। क्योंकि ये सिविल अपील है चंडीगढ़ हाई कोर्ट की, और ये क्लॉज 12, क्लॉज 12, क्लॉज 56 और जो केस हमारा चला हुआ था उसमें बॉम्बे हाई कोर्ट में वो, और दूसरा जो स्मॉल कमेटी की मीटिंग के बाद यह कहा गया था पेंशन जो है आरबीआई लाइन पर होगा, उनके आधार पर वहाँ केस को रिजेक्ट कर दिया गया था नई तरीका ढूंढ करके। आज मैं क्लॉज 12 पर एक समरी प्रस्तुत कर रहा हूँ। यहाँ पे बिल्कुल एकदम उपयुक्त है। ये करना चाहे कर सकते हैं, नहीं करें क्योंकि ये वकीलों का काम है। सिविल अपील में प्रस्तुत संक्षिप्त लिखित आवेदन क्लॉज 12 सिंगला केस में ये लगाया जा सकता है। वहाँ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह निवेदन है कि उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित निर्णय में 1993 पेंशन सेटलमेंट के क्लॉज 12 की व्याख्या चयनात्मक सेलेक्टिव इन अपूर्ण तरीके से की गई है, जिससे न्याय के मूल सिद्धांतों का हनन हुआ है। यानी क्लॉज 12 में जो उन्होंने सहारा लेकर के अंडर निगोसिएशन है उसके बारे में ये मैंने लिखा है। प्रथम, उच्च न्यायालय ने क्लॉज 12 को समग्र रूप में पढ़ने के बजाय उसके कुछ अंशों पर ही निर्भर किया तब उससे जुड़े अन्य प्रावधानों, वार्ता की पृष्ठभूमि तथा 31/12/1993 तक अपडेटिंग हेतु निर्धारित समय सीमा की अनदेखी की। ये स्थापित विधिक सिद्धांत है किसी भी सेटलमेंट या नियम की व्याख्या सामंजस्यपूर्ण हारमोनियस कंस्ट्रक्शन की तरीके से की जानी चाहिए, न कि खंडित रूप से। ये लीगल इंटरप्रिटेशन का एक आधारभूत सिद्धांत है कि जब आप किसी चीज़ को इंटरप्रेट करते हो तो हारमोनियस कंस्ट्रक्शन जरूरी है, यानी सामंजस्य सब तथ्यों को जोड़ करके, ये नहीं एक को निकाल लिया जाए औरों को छोड़ दिया जाए। 12 में यही हुआ था, सबको छोड़ दिया गया, अपडेशन को निकाल लिया गया, औरों को माना गया फाइनल है, इसको माना गया फाइनल नहीं है। ऐसे नहीं होता है। द्वितीय, उक्त सेटलमेंट भारतीय रिजर्व बैंक विनियम 1990 तथा CCS रूल्स 1972 के आधार पर विकसित हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप 1995 के पेंशन विनिमय विज्ञान अस्तित्व में आए। अतः क्लॉज 12 को इन वैधानिक प्रावधानों से पृथक कर देखना विधि सम्मत नहीं है। तृतीय, सेटलमेंट को स्वीकार करते समय कर्मचारियों के मन में ये वैध अपेक्षा लेजिटिमेट एक्सप्रेशन था कि पेंशन का समय समय पर समुचित अद्यतन अपडेटिंग किया जाएगा। उच्च न्यायालय की संकीर्ण व्याख्या इस वैध अपेक्षा को निष्प्रभावी कर देती है। चतुर्थ, यदि समान स्थिति वाले पेंशनों के साथ भिन्न व्यवहार किया गया है या अद्यतन का लाभ चयनात्मक रूप से दिया गया है तो यह अनुच्छेद 14 के अंतर्गत मनमाना और भेदभावपूर्ण है। पंचम, पेंशन कोई अनुग्रह बाउंटी नहीं है बल्कि विलंबित वेतन डेफर्ड वेज है। अतः इसकी व्याख्या सदैव लाभकारी और न्याय संगत दृष्टिकोण से की जानी चाहिए, न कि संकीर्ण अथवा तकनीकी आधार पर। अंततः यह विनम्र प्रार्थना है कि माननीय न्यायालय यह घोषित करे कि क्लॉज 12 की चयनित व्याख्या विधि संगत नहीं है तथा पेंशन सेटलमेंट के उद्देश्य समानता न्याय के सिद्धांत की रक्षा हेतु उच्च न्यायालय के निर्णय में आवश्यक संशोधन और रद्दीकरण किया जाए। और क्योंकि ये आपकी सिविल अपील है, सिविल कोर्ट की जो आपका चंडीगढ़ हाई कोर्ट का जो फैसला है उसके आधार पर है, इस प्रकार की एप्लीकेशन सुनवाई से पहले माननीय कोर्ट में देना जरूरी है। उसके बाद मैं 17 का भी निकाल दूंगा। अब इसको यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।